आदाब, हमारा उत्तर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुजफ्फरनगर में मंच से बोले सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वही करके दिखाती है। हमारे पास औरत नहीं है तो कहां से मिलेगी कॉलोनी। बाराबंकी में युवक ने डिप्टी सीएम को बताई परेशानी, बोले जल्द मिलेगा लाभ। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का बयान, मुसलमानों के पास नहीं है कोई अपना नेता। अमरोहा में लड़के ने अपनी बहन और बाप की कर दी हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ग्राम परिक्रमा शुरू कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा का आगाज शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 9 संकल्प लेकर कार्यकर्ता ग्रामीण के बीच जाएंगे। कहा कि मैं इस यात्रा की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को इस यात्रा की बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा किसानों वंचितों के बीच पहुंचकर जनता को भाजपा का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं। 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेत। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम चलो चौपाल अभियान में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को छोड़कर सभी विधायक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन सपा ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। यह ऐसा करके अपना चाल, चरित्र और चेहरा सबको सामने दिखा रहे हैं। इसलिए अपने लिए सजा इन सपाइयों को जनता जरूर देगी और यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह जैसे नेता भाजपा में आ चुके हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी के जयंत चौधरी बहुत जल्द शामिल होंगे। देखिए, आप वेट करें, भारत माता का झंडा विश्व में सबसे ऊंचाई पर लहरा रहा है। माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़ी नेता बनकर के उभरे हैं। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों के नेता थे, चौधरी साहब ने ही कहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने ही कहा था कि गाँव की खुशहाली का रास्ता गाँव खेतों से होकर जाता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के एक एक किसान का दिल जीत लिया है। विपक्ष रहेगा कि नहीं हो जाता? वहीं लोकसभा चुनाव के बिगुल बज जाने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपने भविष्य को तलाशने में जुटे हुए हैं। कोई एनडीए में
अपना भविष्य देख रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन में अपना साथी खोज रहा है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपनी बातें बता रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के पकौड़ा में स्थित मंगल मैरिज लॉन में पीस पार्टी द्वारा उलमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान पहुंचे थे। डॉक्टर अयूब खान ने मंच से मुस्लिम उलमा और जनता को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान डॉक्टर अयूब ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंच से आरोप लगाते हुए कहा कि सभी जातियों ने अपनी पार्टियां बना रखी हैं। यादव की समाजवादी पार्टी है तो दलित बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इसी तरह तमाम दल जातिगत आधार पर अपनी अपनी पार्टियां और नेताओं के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के पास ना अपना कोई लीडर है ना कोई नेता। इसी वजह से मुसलमान उन तमाम पार्टियों में दरी बिछाने का काम करते हैं। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का जो इश्यू रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसने ओवैसी ने मुकदमा नहीं लड़ा है, पर पीस पार्टी ने उस रिव्यू पिटीशन में रही है। पीस पार्टी उसके क्यूरेटिव पिटीशन रही है। इस देश में एक ही पार्टी रही, एक ही संस्था रही है जो इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन रही है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। तो जितने भी सबूत रहे, चाहे जो भी सबूत रहे, वो मस्जिद के सबूत रहे, मंदिर का कोई सबूत उसमें मिला नहीं है। मगर उन्होंने समझौता बस मस्जिद का ज़मीन अलग दे दिया है और क्योंकि आस्था के बुनियाद पर मंदिर इन्हें दे दिया है। तो ये तो अगर न्याय आस्था के बुनियाद पर है, न्याय के और जो फाइंडिंग है, जो एविडेंस है, उसके बुनियाद पर नहीं रहा है, तो उसके तो हम विरोधी रहे। मगर जहाँ विरोध करना है पीस पार्टी ने, जहाँ न्याय मांगना है, वहाँ पीस पार्टी ने देश के जो कानून है, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से पीस पार्टी ने न्याय माना है। मगर पीस पार्टी वो काम नहीं कर सकती जो लोगों के दिलों में नफरत फैले, जो लोगों में दूरियां बैठे, वो पीस पार्टी काम नहीं कर सकती। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का जो वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसके अध्यक्ष मुंबई के रहने वाले हाजी अरफात शेख हाजी शमीम अख्तर के यहाँ हैं, ये कोतवाली पहुँचे हैं और क्षेत्रवासियों को मस्जिद कैसे और कब बनेगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ वहाँ पहुँचकर उन्होंने हाजी शमीम अख्तर को अपने संगठन नव भारतीय शिव संगठन भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल का प्रदेश अध्यक्ष चुना है। आज बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि यूपी में ख़ास तौर पर हमने एक ऐसे इंसान जो समाज के लिए, गरीबों के लिए हर वक्त 24 घंटा ट्रांसपोर्टरों के लिए भागने के लिए तैयार है, उनकी मदद के लिए तैयार है, शमीम अख्तर साहब को यूपी के पूरे स्टेट की जिम्मेदारी हमने दी कुछ दिनों पहले। और आज नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा। बिजनौर के सभी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक और वाहतुकदार जो कोई भी है, उनसे मैं कहूँगा कि मैं विश्वास दिखाता हूँ, विश्वास जताता हूँ कि नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन जो संगठन है, जिसके वहीं अयोध्या में निषाद समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति मंत्री राम किशोर निषाद को पत्र सौंपा है। प्राचीन निषाद वंश पंचायती मंदिर के 1.5 बाजार चौराहे का नाकार्मल निषाद होने के बावजूद बोर्ड लगाने की मांग कर रहे हैं। तमाम ऐसी समाज की समस्याओं को लेकर निषाद राज चौराहा खास करके जो हमारा 5 तारीख को पूर्व जो ऋषिकेश उपाध्याय जी द्वारा जो है उनकी कैबिनेट में इसको पास किया गया था, परंतु आज तक जो है किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इसका लोकार्पण नहीं किया गया। विशेष रूप से हमारा समाज जो है आशा भरी निगाहों से इस चौराहे को देख रहा है कि आज निषाद राज चौराहे का बोर्ड लगेगा, कल लगेगा, जो कि अभी तक नहीं लगा है।
उसको लेकर के खास करके उस पर चर्चा हुई और हमारे निषाद समाज की जो प्राचीन मंदिर है। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कारोबारी और उसकी बेटी की हत्या करने के आरोप में कारोबारी के बेटे और उसकी बहू और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में कारोबारी के आरोपी बेटे ने बताया कि पिता के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वो एक मुस्लिम महिला से शादी भी करना चाहते थे। इसी वजह से उसके घर में रोज़ाना झगड़ा होता था। साथ ही पत्नी भी ससुर के इस कार्य को लेकर परेशान थी। इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने दराती से हत्या की वारदात अंजाम दी है। अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया। अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और वहीं उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले गिरोह का थाना सदर बाजार और एसओजी पुलिस टीम ने खुलासा किया है। रितेंद्र प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी दिलशाद खान, संतोष कुमार सिंह आदि पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास बने खंडर से पवन कुमार जिला हरदोई, सचिन कुमार जिला हरदोई, जितिन मिश्रा जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर लिया है। 8,000 रुपये, 9 एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंकों के 3 मोबाइल बरामद कर 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के थाना रहरा में सौतेले भतीजे ने चाचा को जान से मारने की नीयत से लोहे की राड से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बता दें कि चाचा को लहूलान हालत में सीएसपी रहरा में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल अमरोहा उन्हें भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि बास्का निवासी साफी पुत्र चुंटू का परिवार रहता है। चुंटू का बड़ा बेटा सफ़ी कल शाम में वक्त अपने पास वाले घर से निकल गया और अपने चचा की हत्या करने की कोशिश से उन पर हमला कर दिया है। वही मारा जब भी हमें मारते जब भी मारते हैं। कहाँ की रहने वाली हो? बांस की। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके पति के साथ जो मारपीट हुई है? क्या मामला है? पहले तो उन्होंने भुसमाग लगाई थी, ये देखने गए थे, वो दीवार के पीछे खड़े थे, बस एकदम से सरिया मार दिया। अच्छा, कितना भूस जल गया आपका? भूस जल गया, हमने पानी डाला, बुझा दिया, ज़्यादा नहीं है, गठरिया जल गया।
सुबह हमने एप्लीकेशन दी थी, जहाँ से हम भुसलावे हैं वहाँ दीवार कर दी उन्होंने। हमने जो सीतापुर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव का मोहल्ला गिरिराज स्थित कार्यालय पर जुबैर अहमद अंसारी प्रदेश महासचिव ने संगठन के साथ मिलकर जोरदार स्वागत किया और बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कमलेश यादव ने कहा, संगठन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान यूनियन ने हमेशा किसानों और मजलूमों की आवाज को बुलंद किया है और उनके हक की लड़ाई में हमेशा साथ दिया है। आज हमारे जुबैर अंसारी जी के द्वारा यहाँ पर कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की सदस्यता ग्रहण की है और आने वाले समय में हम लोग संगठन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के सभी सदस्य लेकर के सभी को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके दिल्ली की जो लड़ाई है उसको तैयारी करेंगे। 13 तारीख कल है। पूरे देश का किसान और मजदूर एकजुट होकर के केंद्र सरकार से अपने जो वादा खिलाफी थी उस वादा खिलाफी के तहत अपने सवालों को लेकर के दिल्ली जाने की तैयारी है। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ पर योजना के तहत तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे जुबैर अंसारी जी के द्वारा यहाँ पर कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की सदस्यता ग्रहण की है और आने वाले समय में हम लोग संगठन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के सभी सदस्य लेकर के सभी को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके दिल्ली की जो लड़ाई है उसको तैयारी करेंगे। 13 तारीख कल है। पूरे देश का किसान और मजदूर एकजुट होकर के केंद्र सरकार से अपने जो वादा खिलाफी थी उस वादा खिलाफी के तहत अपने सवालों को लेकर के दिल्ली जाने की तैयारी है। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ पर योजना के। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बबेरू विधानसभा मिलन सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य राजनीतिक पार्टियों के कुल 725 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। बहुजन समाज पार्टी के भारी संख्या में लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता समारोह में हिस्सा लिया। 725 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश और क्षेत्र के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी बबेरू विधानसभा में विधानसभा मिलन सदस्यता कार्यक्रम का आज आयोजन था। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी में लगभग 725 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता में अपने विधानसभा के अपने सभी सम्मानित ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। बहुत सारे व्यक्ति पूर्व प्रधान हैं बहुजन समाज पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा सेंदेली क्षेत्र में कुआंडाली 4 दिन पहले एक लड़की को पास में ही काम करने वाले 4 युवक अपने साथ अपहरण कर ले गए। लड़की के परिजनों ने सैद नंगली थाना पहुंचकर तहरीर दी। परिजनों ने बताया कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बेला पुष्पाकर बुलवाकर ये 4 लोगों ने जो अगवा कर लिया। कौन कौन है लोग, उनके नाम बताओ। एक है जो लवप्रीत, दूसरा अजय, तीसरा जो सुमित, चौथा जो अनूप। कौन से गांव के हैं सब? लखीमपुर के हैं ये, लखीमपुर खीरी। अजय और जो लवप्रीत और अनूप जो है ये इधर का जो राजस्थान की तरफ का, इसका एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं है। मेरी लड़की को वहीं उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थ नगर थाना क्षेत्र में हुई छात्र के कत्ल का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सफलतापूर्वक खुलासा किया है। आपको बता दें कि शनिवार को स्कूल के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी, जो कि परीक्षा देने कॉलेज गई थी मगर घर नहीं लौट सकी। आज पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है कि लड़की का कत्ल प्रेम संग के चलते उसके पिता ने किया था। मृतक का अपने गांव के लड़के के साथ प्रेम संग चल रहा था।
आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में मंच से बोले सीएम योगी, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे पास औरत नहीं है तो कहां से मिलेगी कॉलोनी, बाराबंकी में युवक ने डिप्टी सीएम को बताई परेशानी, बोले जल्द मिलेगा लाभ। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का बयान, मुसलमानों के पास नहीं है कोई अपना नेता। अमरोहा में लड़के ने अपनी बहन और बाप की कर दी हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। हमारा उत्तर भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।